आपने देखा किस तरह ने जोर जबरदस्ती से काम करवाया, उसी के विरोध में आज हमें मजबूरन बाहर निकलना पड़ा है, ये कालियां पट्टियां बांध के। तो लिहाजा हम पूरी उधमपुर वासियों से भी अपील करते हैं कि आप लोग हमेशा ही आते हैं, साथ देते हैं, मीडिया में हम आपके साथ हैं, लेकिन जब ये कल दुर्घटना हुई कोई भी शहरवासी हमारे समर्थन में नहीं आया, इसका मतलब हम क्या निकालें। आप लोग खुद समझदार हैं, जब हमें आपकी ज़रूरत है तो आप लोग हमारे साथ नहीं हैं। जब आपको हमारी ज़रूरत होती है फ़ोन करते हैं, आधी रात को भी सफाई कर्मचारी आपके पास आ जाता है। तो आप देख रहे हैं जगह जगह, जैसे RS-पुरा में, रात को डोडा में जो हरकतें हो रही हैं प्रशासन के द्वारा, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हम बाहर निकले हैं एक रोष रैली लेके, तो अगर प्रशासन नहीं सुधरा तो फिर हम और कुछ कदम उठाएंगे, तो वो प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्योंकि हम जल्द ही आज ही रणनीति बन जाएगी। आगे हमारा जो कदम होगा पूरी अर्बन लोकल बॉडी का क्या होगा, तो इसके लिए प्रशासन भी तैयार रहे, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है, आप खिलवाड़ करते हो। आप ट्रांसफर ऑर्डर निकालने के लिए साइन कर देते हो 1 मिनट में सफाई कर्मचारियों के, लेकिन सफाई कर्मचारियों को जब फेवर की बात आती है, परमानेंट करने की बात आती है, तो तब आपको फाइलों के ऊपर साइन नहीं होते हैं, तब आप लारा लगाते हो, टाइम मांगते हो बार बार, तब आप। लेकिन जब हमारे काम की बारी आती है तो प्रशासन के हाथ कांपने लगते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है प्रशासन का, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगभग कितने दिन हो गए आपकी स्ट्राइक, और क्या अभी तक किसी अधिकारी से आपकी कोई बात हो पाई है? देखिए, अब तक 16-17 दिन हो चुके हैं हमारी स्ट्राइक को, तो प्रशासन अधिकारी से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। पिछले दिनों में जो बात हुई थी, मैडम हमारी जो मनदीप कौर है, डायरेक्टर मैडम है, उनके साथ बात हुई थी, उसके अलावा अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो लिहाजा ये स्ट्राइक हमारी वैसे ही जारी है। क्या डिमांड्स आप लोग? देखिए, ये बार बार आप सबको पता है, हमारी मेन एक ही डिमांडें हैं, डेली वेजर को परमानेंट किया जाए, SR 43 के केस हैं, और मुलाजम बढ़ाने के हमारा जो मुद्दा है। तो ये नेचुरली बात है, सबको पता है, बार बार ये डिमांड बताना ये भी ठीक नहीं है, प्रशासन सब कुछ जानता है। तो लिहाजा यही जिस तरह से कल जो प्रशासन द्वारा सफाई करवाई गई है, प्रशासन का ये कहना है कि सफाई कर्मचारी यूनियन जो है उनकी डिमांड तो जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गंदगी के जो बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं उससे बीमारी फैल रही थी, इस वजह से सफाई करवाई गई है, ना कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करने के लिए। देखिए, हम मानते हैं प्रशासन भी मजबूर है, हम जानते हैं कौन मजबूर करा क्या है। तो आपने कूड़े के ढेर तो उठा लिए, लेकिन एक ही मसला है, कूड़े के ढेर लगाए किसने थे? सफाई कर्मचारी ने तो नहीं आके उधर कचरा डाला है। ये कचरा डाला किसने? हम शांतिपूर्वक जब बैठे थे स्ट्राइक पे, तो ये जोर जबरदस्ती क्यों की गई? आप जोर जबरदस्ती करोगे वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे बच्चों का हम बार बार कह रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। 9,000 रुपये में प्रशासन बताए हमें कैसे बेटी पढ़ाए, कैसे बेटी को आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चे 9,000 रुपये में पढ़ सकते हैं? पूरा परिवार अगर एक मुलाजिम है तो वो 9,000 रुपये में गुजारा हो सकता है? तो लिहाजा ये हमारे साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अभी हम सड़कों पे निकले हैं, कल को हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी, तो अगर कोई भी मसला होगा वो प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। तो आगे बहुत सारी रणनीति बन रही है, वो अभी मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ। तो लिहाजा